हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हमारा आज का विषय है रीतिकालीन कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियां, पार्ट 3। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पंक्ति संख्या 53 से। ध्यान से सुनिए। यह प्रेम का पंथ कराल महा, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है, तरवारी की धार पे धावनो है। तरवारी मीन्स तलवार, ठीक है। यानी ये जो प्रेम का पथ है ना, बहुत ही कठिन है, ठीक है। तरवारी की धार पे धावनो है, ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों बोधा, बोधा की पंक्ति है ये। तो दोस्तों याद रखिए, कवि बोधा की पंक्ति, ठीक है। पंक्ति संख्या 54। होए मजाजी में जहां इश्क हकीकी खूब, सो सांचो ब्रज राज है जो मेरा महबूब। फिर से सुनिए। होए मजाजी में जहां इश्क हकीकी खूब, सो सांचो ब्रज राज है जो मेरा महबूब। तो दोस्तों ये पंक्ति किसकी है? बोधा की, बोधा की पंक्ति है ये, ठीक है। होए मजाजी में जहां इश्क हकीकी खूब, ठीक है, याद रखिए। पंक्ति संख्या 55। ध्यान दीजिए। जो वैसी जोड़ी मिले, जो जैसी जोड़ी मिले, पर प्रीति करूँ सब कोई। जो वैसी जोड़ी मिले, ये पर प्रीति नहीं होगा, प्रीति होगा, ठीक है। जो वैसी जोड़ी मिले, प्रीति करूँ सब कोई, काम कंदला सी त्रिया, काम कंदला सी त्रिया, काम कंदला सी त्रिया, नर माधो सो होय, नर माधो सो होय। माधव यानी श्री कृष्ण सा, ठीक है। तो किसकी पंक्ति है ये? पंक्ति है कवि बोधा की, ठीक है। बोधा की पंक्ति है। और त्रिया मीन्स होता है स्त्री, त्रिया चरित्र स्त्री को कहा गया है, ऐसा चरित्र जिसको समझ पाना ही मुश्किल है, ठीक है। तो जो वैसी जोड़ी मिले, प्रीति करूँ सब कोय, काम कंदला सी त्रिया, नर माधो सो होय, ठीक है। कवि बोधा की पंक्ति। पंक्ति संख्या 56। सहते ना बनई कहते ना बनई, मन ही मन पीर पीर पीरइबो करे। सहते ना बने कहते ना बनई, मन ही मन पीर पीर पीरइबो करे। यानी कह रहे कि ना तो सहा ही जाता है, ना तो कहा ही जाता है, और जो ये पीड़ा है वो मन ही मन कैसी होती है, यानी कि हमें पीड़ित करती है। तो ये किसकी पंक्ति है? बोधा की, कवि बोधा की पंक्ति है। सहते ना बनई कहते ना बनई, मन ही मन पीर पीरइबो करे। अगली पंक्ति है 57। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जान मिलई तो जहान मिलई, नहीं जान मिलई तो जहां काको है, ठीक है। जान मिलई तो जहान मिलई, यानी जान है तो जहान है वाली कहावत है ना, सेम वही है, ठीक है। जान मिलई, लेकिन यहाँ पे जान इनकी प्रिय है, प्रियसी, ठीक है। तो जान मिलई तो जहान मिलई, नहीं जान मिलई तो जहां कहाँ को, यानी कि अगर जान ही नहीं है, यानी प्रेयसी ही नहीं है साथ में, तो फिर जहां किस काम का, ठीक है। यानी कि जो प्रेयसी है वही क्या है? हमारा संसार है। कुछ इस तरह का अर्थ निकल रहा है इनकी पंक्तियों से। किसकी पंक्ति है ये? कवि बोधा की पंक्ति है, कवि बोधा, ठीक है। फिर से सुनिए। जान मिलई तो जहान मिलई, नहीं जान मिलई तो जहान कहाँ को, ठीक है, कवि बोधा। पंक्ति संख्या 57 अभी हम कर चुके हैं, ठीक है। अगली पंक्ति है 58। ध्यान से सुनिए। दाता कहा सूर कहा, दाता कहा सूर कहा, सुंदर सुजान कहा, सुंदर सुजान कहा, सो ना आपको सराहे, सो न जो ना आपको सराहे, ताके बाप को ना सराहिए। जो ना आपको सराहे, ताकि बाप को ना सराहिए। बाप मीन्स पिता, ठीक है। यानी कि दाता भी कहा, सूर भी कहा, सुंदर सुजान तक कह दिया, ठीक है। और जो फिर भी आपको ना समझे, यानी ना सराहे, तो आप उसके बाप को ना सराहिए, यानी उसके पिता को भी ना सराहिए, ठीक है। यानी पीछे पड़ना बंद कर दीजिए जब इतने कहने पर भी कोई ना माने तो, ठीक है। तो किसकी पंक्ति है ये कवि बोधा की पंक्ति है, याद रखिए, कवि बोधा, ठीक है। पंक्ति संख्या 59। ध्यान से सुनिए।
गुरु कहूँ राम भजन नीको, गुरु कहियऊ राम भजन नीको, मोही लागत राज डगर सो, मोही लागत राज डगर सो। ये किसकी पंक्ति है? तो कवि ब्रजनाथ जी की पंक्ति है। ब्रजनाथ जी की पंक्ति है, फिर से सुनिए। गुरु कहियऊ राम भजन नीको, मोही लागत राज डगर सो। ठीक है, अगली पंक्ति है 60। अगली पंक्ति है 60। नहीं महा ब्रज भाषा प्रवीण, नहीं महा ब्रज भाषा प्रवीण, ओ सुंदर ताहू के भेद को जाने, ओ सुंदर ताहू के भेद को जाने। ठीक है, नहीं महाब्रज भाषा प्रवीण, ओ सुंदर ताहू के भेद को जाने। ये कह रहे हैं कि ब्रज भाषा के समान और कोई भाषा जो है क्या है कि इतनी प्रवीण और सुंदर नहीं है जो कि सुंदरता के भेद को जाने। ठीक है, नहीं महाब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा के समान कोई और दूसरी भाषा ऐसी नहीं है जो कि प्रवीण हो, सुंदर हो। ठीक है, और इसके भेदों को जान सके, कुछ ऐसा अर्थ है। तो ब्रजनाथ जी की पंक्ति है ये, नहीं महाब्रज भाषा। देखो ब्रज भाषा प्रवीण, ब्रज आ रहे हैं ना शब्द में, और ब्रजनाथ नाम देखो सेम सेम है ना, तो कुछ इस तरह से इस पंक्ति को इस ट्रिक से याद कर लीजिए। ठीक है, ब्रज ब्रज। ठीक, पंक्ति संख्या 61, ध्यान दीजिए। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रही, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रही, सो घन जी के कवित्त बखाने, सो घन जी के कवित्त बखाने। भाषा प्रवीण ये घनानंद के लिए है, इसलिए यहाँ पे घन नाम आया है। तो ब्रजनाथ जी कह रहे हैं कि भाषा प्रवीण सुछंद सदा रही, यानी जिसकी भाषा हमेशा से प्रवीण रही है, जिसमें हमेशा छंदों से परिपूर्ण रही है। ठीक है, सो घन जी के कवित्त बखाने, इसीलिए जो घन जी के जो कवित्त थे वो बखाने, उनका बखान हुआ है। ठीक है, तो ब्रजनाथ जी की पंक्ति है ये। ठीक है, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्त बखाने। पंक्ति संख्या 62, पंक्ति संख्या 62। चिंता ज्वाल शरीर बन, चिंता ज्वाल शरीर बन, दाह लगी लगी जाई, प्रकट धुआं नहीं देखिए, और अंतर धुंधाई, और अंतर धुंधियाई। ठीक है, तो ये किसकी पंक्ति है? कवि गिरधर कवि राय, गिरधर कवि राय की पंक्ति है। ध्यान से सुनिएगा। चिंता ज्वाल शरीर बन, चिंता ज्वाल शरीर बन, दाह लगी लगी जाए, यानी चिंता ज्वाल बन, यानी कि चिंता जो है वो अग्नि के समान होती है। अगर एक बार शरीर का रूप धारण कर ले, यानी चिंता शरीर का रूप धारण कर ले, तो दाह लगी लगी जाए, यानी कि चिंता ऐसी अग्नि है ना, जो एक बार शरीर में प्रवेश कर जाए ना, तो वो किसी अग्नि, ज्वलंत अग्नि के समान हमारे शरीर को क्या करती है? आग लगाती है धीरे धीरे। ठीक है, सुलगाती है धीरे धीरे, और इस तरह से हमारा जो शरीर है वो संपूर्ण शरीर ये विनाश की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, तो प्रकट धुआं नहीं देखिए, और ये चिंता ऐसी अग्नि है ना जिसमें से क्या होता है कि हमें धुआं निकलता हुआ नहीं दिखाई देता। यह मन ही मन सुलगाती है। ठीक है, व्यक्ति जो है अंदर से ही सुलगता रहता है। ठीक है, मन ही मन। और अंतर धुंधाई, और जो हमारा अंदर है ना, अंतर मन है, ये अंतर तक झुलस जाता है। चिंता ऐसी चीज है। ठीक है, तो वो गाना भी सुना होगा आपने, चिंता ता चिता चिता चिंता ता, है ना, कुछ इस तरीके का है, लेकिन वो अलग है और ये जो अर्थ है यहाँ पर अलग है। ठीक है, तो इसीलिए चिंता मत करो। चिंता जब भी आए ना तो उस गाने को याद कर लो, सबसे बेस्ट है, चिंता दूर हो जाएगी। ठीक, तो ध्यान रखिए किसकी पंक्ति है ये, तो ये पंक्ति है गिरधर कवि राय की। ठीक है, गिरधर कवि राय की पंक्ति है, चिंता ज्वाल शरीर बन, दाह लगी लगी जाए, प्रकट धुआं नहीं देखिए, और अंतर धुंधियाए। ठीक है, ध्यान रखिए। पंक्ति संख्या 63। ब्रज के लता पता मोही की जय, ब्रज के लता पता मोही की जय, गोपी पद पंकज पावन की, गोपी पद पंकज पावन की, रज जामई सर भीजे, रज जामई सर भीजे, आवत जात किंज की गलियन, आवत जात किंज की गलियन, रूप सुधा नित पीजे, रूप सुधा नित पीजे। श्री राधे राधे मुख यह वर, श्री राधे राधे मुख यह वर, मुँह मांगियो हरि दीजे, श्री राधे राधे मुख यह वर, मुँह मांगियो हरि दीजिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है,
और भक्ति काव्य की गय पद परंपरा में रचित है। ठीक है, भक्ति काव्य की गय पद परंपरा में रचित भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है ये। ठीक है, ध्यान रखिए। पंक्ति संख्या 64, ध्यान से देखिए। पंक्ति संख्या 64, जिये सूधी चित्तौन की साधे रही, जिये सूधी चित्तौन की साधई रही, सदा बातन में अनखाए रही, हंसी कई हरिचंद ना बोले कभी, हंसी कई हरिचंद ना बोले कभी, जिये दूर ही सो ललचाए रहे, जिये दूर ही सो ललचाए रहे। ये किसकी पंक्ति है? तो दोस्तों ये पंक्ति भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति और रीति काव्य परंपरा में रचित है। इससे पहले वाली भक्ति काव्य परंपरा में रचित पंक्ति थी और ये वाली रीति काव्य परंपरा में रचित पंक्ति है। जिये सूधी चित्तौन की साधई रही, सदा बातन में अनखाए रहे, हंसी के हरिचंद ना बोले कभी, यानी हरि जो थे वो कभी हंसकर भी नहीं बोले, जिए दूर ही सो ललचाए रहे, और दूर ही दूर से क्या है कि मन को, हमारे हृदय को ललचाते रहे। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। पंक्ति संख्या 65, ध्यान दीजिए जरा। रची बहुविधि के वाक्य पुराणन, पुराणन मीन्स पुराण, ठीक है, पुराणन माही घुसाए, रची बहुविधि के वाक्य पुराणन माही घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रकट चलाए, अनेक मत प्रकट चलाए, विधवा व्याह निषेध कियो, विधवा विवाह, विवाह नहीं व्याह, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ है विवाह, निषेध कियो विभिचार प्रचार्यो, विभिचार प्रचार्यो, रोकी विलायत गमन कूप मंडूक बनायो, रोकी विलायत गमन कूप मंडूक बनायो। ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है और ये पंक्तियां आधुनिक बोध काव्य में रचित हैं, यानी कि आधुनिक काव्य का बोध कराती हैं ये। ठीक है, याद रखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां। पंक्ति संख्या 66, ध्यान दीजिए जरा। पंक्ति संख्या 66, ध्यान से सुनिए। राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीति काल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई और अन्य प्रकार की कविताएं उसके सामने दबी सी गईं। यानी कि फिर से सुनिए, राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीति काल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई और अन्य प्रकार की कविताएं उसके सामने दब गईं, दब सी गईं। तो ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों ये पंक्तियां डॉक्टर श्याम सुंदर दास की हैं। ठीक है, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास की पंक्तियां हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए। पंक्ति संख्या 67, इस काल को कलाकाल नाम देना समीचीन ज्ञात होता है, इस काल को कलाकाल नाम देना समीचीन ज्ञात होता है। रीति काल और श्रृंगार काव्य के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियां, विचारधाराएं और ललित शिल्प की साधनाएं दृष्टिगत होती हैं कि उनमें कला का प्रांजल रूप अनायास ही दृष्टिगत होता है। फिर से सुनिए, इस काल को कलाकाल नाम देना समीचीन ज्ञात होता है। रीति काल और श्रृंगार काव्य के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियां, विचारधाराएं और ललित शिल्प की साधनाएं दृष्टिगत होती हैं कि उनमें कला का प्रांजल रूप अनायास ही दृष्टिगत होता है। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की पंक्तियां हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। ठीक है, अगली पंक्ति है 68। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। ये लक्षण ग्रंथ ही नहीं होगा, लक्षण ग्रंथों होगा, ग्रंथों के लिए होता है। जिस ग्रंथ में रचना संबंधी नियमों का विवेचन हो वह रीति ग्रंथ, और जिस काव्य की रचना इन नियमों से आबद्ध हो वह रीति ग्रंथ है। ठीक है, फिर से सुनिए, हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतया लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिस ग्रंथ में रचना संबंधी नियमों का विवेचन हो वह रीति ग्रंथ, और जिस काव्य की रचना इन नियमों से आबद्ध हो वह रीति ग्रंथ है। तो ये किसकी पंक्ति है? तो डॉक्टर नगेंद्र की पंक्ति है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र की पंक्ति है।
पंक्ति संख्या 59। रीति काल का सम्यक प्रवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की पंक्ति है, रीति काल का सम्यक प्रवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की पंक्ति। पंक्ति संख्या 77, ध्यान से सुनिए। केशवदास जी ने काव्य के सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक प्रतिपादन पहले आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे यानी बाद चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। ठीक है, फिर से सुनिए। केशवदास जी ने काव्य के सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक प्रतिपादन पहले आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। तो ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल की। रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है ये। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के प्रवर्तक किसे माना है? चिंतामणि को। ठीक है, तो इसीलिए ये पंक्तियां भी कही जा रही हैं। तो चिंतामणि को माना है, ना कि केशवदास को। ठीक है, पंक्ति संख्या 71। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। फिर से सुनिए। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है, जिसमें चिंतामणि त्रिपाठी को उन्होंने रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा के क्या माने हैं? प्रवर्तक माने हैं। ठीक है, तो इस पंक्ति से पता चलता है। ठीक, ध्यान रखिए, रामचंद्र शुक्ल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।